गधा से गधा बच्चा भी अंग्रेजी में लेकर के आएगा 80 में से 80 नंबर। हाँ बच्चों, 9वीं क्लास का गधा से गधा बच्चा, जो गधा से गधा बच्चा भी होगा, जो भोंदू से भोंदू बच्चा भी होगा, कितने नंबर लेकर के आएगा? 80 में से 80 नंबर लेकर के आएगा। बस जो मैं बोल रहा हूँ वो याद कर लो। मात्र 3 घंटे काम है। कितने घंटे काम है? मात्र 3 घंटे पढ़ करके गधा से गधा बच्चा भी कितने नंबर लेकर के आएगा? 80 में से 80 नंबर लेकर के आएगा। ठीक है, आया आपको समझ में? अब देखो, कक्षा 9वीं अंग्रेजी अर्धवार्षिक परीक्षा एमपी बोर्ड 2021। कक्षा 9वीं के बच्चे, मध्य प्रदेश के बच्चे, अंग्रेजी का पेपर, काय का पेपर? अंग्रेजी का पेपर। कुछ मत करो, सबसे पहले तुरंत घर जाओ। तुरंत कहाँ जाओ? अभी मत चल जाओ। तुरंत कहाँ जाओ? घर जाओ, और घर जाकर के तुरंत वंडर ऑफ साइंस का आपको जो निबंध है तुरंत याद करो। जी आना ही आना है। सब काम छोड़ो, सबसे पहले आंसर क्वेश्चन बाद में याद करना। गारंटी नहीं फंस रहे, एप्लीकेशन भी बाद में। सबसे पहले वंडर ऑफ साइंस याद करो। ठीक है, जिन बच्चों ने पूरा याद कर ली वंडर ऑफ साइंस, बहुत अच्छी बात है। और जिन बच्चों ने याद नहीं करे हैं वो क्या करो मालूम है? अब जिन बच्चों, अब फ्री में चाहिए नंबर वंडर ऑफ साइंस में, बताओ क्या करो? वंडर ऑफ साइंस की पॉइंट याद कर लो। इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ पॉइंट याद कर लिए वंडर ऑफ साइंस के, और उसके अंदर अंग्रेजी में कुछ भी भर के जाओ। जो अनसीन पैसेज दिया रहेगा ना, वही मैं बता रहा हूँ। मैंने तिमाही में, 9वीं की तिमाही में मैंने वंडर ऑफ साइंस याद करके नहीं गया। मैंने पॉइंट लिख करके आ गया और अंदर अनसीन पैसेज भर दिया। क्या भर दिया? अनसीन पैसेज। चेक करने वाले ने साथ में 7 नंबर दिया। हम टाइम पे 7 नंबर का आता था वो, लेकिन कोई खड़ूस मास्टर मिल गया तो नंबर काट लेगा तुम्हारे। वो आ रहा ना समझ में? फिर भी छोड़ के मत आना, मगर पॉइंट याद कर लिए, उसके अंदर कुछ भी भर के जाओ, लेकिन करो। लेकिन जो बच्चों को 80 में से 80 लेकर के आना है उसको तो वंडर ऑफ साइंस याद ही करना पड़ेगा, है ना? और मास्टर ने तुम्हारी गलती पकड़ लिया, तुम्हारी चोरी पकड़ में आ गई, इन अनसीन पैसेज भरा है, तो पूरा काट पीट के 0 नंबर देगा। ये भी रहता है, लेकिन भर के आना है, छोड़ना नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है। आया आपको समझ में? वंडर ऑफ साइंस आना ही आना, इसको तुरंत याद कर लो, समझ लो, पढ़ लो, जो करना है करो। कौन सा निबंध याद करो? वंडर ऑफ साइंस। कहाँ मिलेगा? गाइड में मिलेगा। कौन से क्लास की? 9वीं क्लास की। कर लिए? आंसर क्वेश्चन बाद में पढ़ना, पहले क्या याद करना है? 80 में से 80 नंबर लेगा हर बच्चा। ठीक है। दूसरा बच्चों, एप्लीकेशन। दूसरा क्या है? एप्लीकेशन आना ही आना है। कितने नंबर की? 4 नंबर की। अगर कहीं से पेपर लीक होता है, कोई आतंकवादी पेपर लीक करता है, तो खटाक से बात देख लो कि कौन सी एप्लीकेशन आ रहा है, वो एप्लीकेशन को याद कर लो। कर लिए? और पेपर लीक नहीं होते हैं तो कम से कम 4 एप्लीकेशन। कौन सी? पहला 3 डेज लीव, दूसरा सेक्शन चेंज, और तीसरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट, और चौथा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये 4 एप्लीकेशन याद करना ही करना है। कितनी एप्लीकेशन? 4 एप्लीकेशन। कर लिया आपने एप्लीकेशन याद? कितने नंबर मिल गए? और 4 नंबर ले लिया आपने नंबर। इसके बाद बच्चों मेरी बात सुनना, बारीकी से सुनना, नहीं तो बहुत पछताओगे। ग्रामर सबसे आखिरी में पढ़ना बच्चों। सबसे आखिरी में क्या पढ़ना बच्चों? ग्रामर पढ़ना। इसके बाद बच्चों आपको तीसरा क्वेश्चन आएगा, पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन। समझता इसका मतलब क्या होता है? सुनो, कंपोजिशन का मतलब समझो क्या होता है, मेरी बात समझना। पिक्चर का मतलब होता है चित्र, गाइड मतलब उसके अनुसार लिखना है। आपको पेपर में क्या दिया रहेगा, मेरी बात सुनना। देखो, पेपर में कोई भी चित्र आ सकता है। आपको पेपर में एक लड़का का चित्र आ गया, जहाँ पर एक टेबल रखी है, जो आदमी बैठा, बच्चा बैठा है ना, जिसका घर के अंदर बैठा है, ये पढ़ाई कर रहा है ना, और उधर बाजू में चोंगा बज रहा है, और लड़के लोग नाच रहा है, डीजे बजा रहा है, और जैसा बैठा है कान पकड़ करके, हल्ला हो रहा है, पढ़ाई में उसको डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, अब करना क्या समझो? 4 नंबर का आएगा, मजाक में मत लेना। करना क्या समझो? चित्र को देखना है। देखो ये क्या हो रहा है, देख ले चित्र को, फिर समझो कि हो क्या रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक सूरज है, यहाँ पर एक पिंजरे में पक्षी है, या फिर यहाँ पे एक आदमी है वो नाच रहा है, कुछ भी आए चित्र। यहाँ पर एक लड़का एक आता है, एक लड़का पेड़ काट रहा है ना कि नहीं? कोई भी चित्र को समझ लिए। अब उसके बारे में आपको आधे पेज में, कितने पेज में? आधे पेज में अपनी भाषा में लिखना है। अब एक आदमी पेड़ काट रहा है, तो वहां पर लिख दोगे इन दिस पिक्चर, यानी इस पिक्चर में एक आदमी पेड़ काट रहा है। ए मैन इज कटिंग ए ट्री। एक आदमी क्या काट रहा है? पेड़ काट रहा है।
आया आपको समझ में? फिर क्या लिख दो, है ना, बट दिस इज, लेकिन ये गलत बात है। ये कौन सी बात है? गलत बात है। बट इट इज, गलत बात को जो भी बोलते होंगे अगर, इट इज रोंग, ये क्या है? गलत है। ये क्या है? गलत है। ऐसे लिख के आ सकते हो, कुछ जरूरी नहीं गाइड में जो लिखा अपन वो लिखेंगे, बट इट इज रोंग, है ना। अब क्यों रोंग है? बिकॉज, क्योंकि पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। हाँ, बिकॉज द ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर अस, क्योंकि पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या है? उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? ये हमको फल देते हैं। बिकॉज इट प्रोवाइड्स फ्रूट्स, ये हमको क्या देते हैं? फल देते हैं। ये हमको हवा देते हैं सांस लेने के लिए। यहाँ पे हल्की सी बदबू आती है मगर ठीक है देखो सुनो, ये हमको क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। क्या देते हैं? ऑक्सीजन। समझो, ठीक है मेरी बात समझो हल्लन मजाक कर रहा हूँ देखो, ठीक है, हंसी मजाक भी जरूरी है, टेंशन लेके नहीं पढ़ना रे। सीरियस लोग हॉस्पिटल में मिलते हैं। जिंदगी जीना है, मौज करते हुए, मस्ती करते हुए पढ़ाई करो तो अच्छे पर्सन बनाओगे, ठीक है? मेरी बात समझो। अब मैं सीरियसली पढ़ाऊंगा तो कोई बच्चा कोचिंग ही नहीं आएगा, है ना कि नहीं? अब यहाँ पे समझना मेरी बात, ये हमको ऑक्सीजन देते हैं, बिकॉज इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन। आया आपको समझ में? लिख दोगे ऐसा, है ना कि नहीं? जो आदमी पेड़ काट रहा है वो क्या है? भोंदू है। मतलब दिस मैन हु वाज कटिंग ए ट्री, वह आदमी जो पेड़ काट रहा है वह भोंदू है। ही वाज फुलिश, फुलिश यानी वो मूर्ख है। वो क्या है? मूर्ख है ना। आया आपको समझ में? ऐसे लिख दोगे। मतलब क्या है? चित्रों को देखना है और आपको अपनी भाषा में लिखना है। चित्र कोई सा भी आ सकता है। अगर कहीं से लीक हुआ पेपर और मिल गया तुमको तो देख लेना चित्र, उसको यार रट के चल जाना, और रट के नहीं जाओगे, छोड़ के मत आना, लिख के आना आधा पेज, कुछ ना कुछ। छोड़ के आने वाले महाबेवकूफ़ होते हैं। आया कि नहीं आया आपको समझ में? आ गया? ठीक है, आया कि नहीं आया समझ में? अरे तू क्यों बात करता है बाजू वाले से? हाँ, दोस्ती में ध्यान मत दे। दोस्ती में ध्यान देगा ना, वो पास होकर 10वीं में चल जाएगा, फिर तू 9वीं में रहेगा, फिर आने वाले साल फिर बच्चे आएंगे, फिर तू दोस्ती लगाएगा, फिर दोस्ती के चक्कर में तेरा टाइम खराब होगा, तू समझेगा नहीं, फिर तू क्या हो जाएगा? फेल। तो दोस्त को मत पकड़ो, पढ़ाई को पकड़ो। पढ़ाई को पकड़ोगे तो दोस्त भी 10वीं में, तुम भी 10वीं में, और दोनों दोस्ती बनी रहेगी। ऐसा रहता है, ठीक है? नहीं आया समझ में? आ गया? तो यहाँ समझो, ऐसा पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन आएगा को ध्यान, तू मैं नहीं बोलता भाई, तुमको जो करना है करो, समझो यहाँ पे, है ना। एक चित्र दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? चित्र। चित्र देखना है, समझना, लिख लोगे, पक्का लिख लोगे, पेपर में आएगा। छोड़ के आना है क्या? बिल्कुल नहीं। इसके बाद बच्चों देखिए, अब नोट्स मेकिंग समरी। अगला क्वेश्चन क्या आता है आपका? नोट्स मेकिंग समरी। नोट्स मेकिंग समरी, ये कितने नंबर की आएंगी? फ्री के नंबर है, और नोट्स मेकिंग समरी में कुछ तैयार नहीं करना पड़ता है। एक छोटी सी ट्रिक होती है, जिन बच्चों को नोट्स मेकिंग समरी बनाते नहीं आता है, यूट्यूब पर वीडियो डाला है, अब भी मैंने जस्ट डाला हूँ 10 मिनट पहले, आप वहाँ पर जाकर के देख लेना, ठीक है? तुम लोग को नहीं बोल रहा हूँ, तुमने समझ लिए हो, ठीक है? नोट्स मेकिंग क्या हो गया आपका? समरी कितने नंबर की आएगी? 4 नंबर की। मिल गया नंबर, फ्री के नंबर है कि नहीं है? फ्री के नंबर बताओ मेरे को। एप्लीकेशन हो गई, पिक्चर गाइडेड हो गए, नोट्स मेकिंग हो गया, और क्या बचा? ऐसे भी हो गया। ऐसे हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे आ रहा है ना, ब्लूप्रिंट में लिखा है ना ऐसे, नोबिक ब्लूप्रिंट में। असली ब्लूप्रिंट देखो रे, कैसे मूर्ख लोगों को ब्लूप्रिंट नहीं तुम लोग के पास। 2 रुपए की फोटो कॉपी नहीं करवा पा रहे हो ब्लूप्रिंट की। अरे नलायको, ब्लूप्रिंट को लो और ऐसा चिपकाओ दीवार में, उठते बैठते जागते समय सब जगह ब्लूप्रिंट रटा रहना चाहिए कि पेपर में क्या आ रहा क्या नहीं आ रहा। सिलेबस रट लो पूरा। किसी ने पूछ लिया इस अध्याय से कितने नंबर का आ रहा, झट से पता रहना चाहिए इस अध्याय से 3 नंबर का आने वाला करके। कैसे हो तुम लोग रे? पढ़ाई लिखाई में कुछ इंटरेस्ट नहीं तुम लोग का। पता रहना चाहिए कि ब्लूप्रिंट में क्या आ रहा क्या नहीं आ रहा, पूरा रट लो ब्लूप्रिंट को 10-10 बार करके, ठीक है? ऐसे आ रहा है ना ब्लूप्रिंट में, अरे ये नहीं। देखो, नोट्स मेकिंग समरी, ब्लूप्रिंट चेक कर लेना एक बार, ठीक है? मेरा मोबाइल यहाँ पर लगा नहीं तो मैं बता देता तुम लोग को। अगला 5वें नंबर का देखोगा, देखो इसके बाद ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। सुनो, फोकट के नंबर। कैसे नंबर लोगे? फोकट का दूंगा तुमको मैं, फ्री के मतलब फोकट के आने, फ्री के। तुमको पेपर में, तुमको क्या पेपर में एक्स्ट्रे आएंगे? क्या आएंगे?
क्या आएंगे? एक्सट्रैक्ट। एक आएगा प्रोस का और एक आएगा पोयम का। समझो क्या होता है। तुम्हारी जो किताब है ना, उसमें दो प्रकार के पाठ होते हैं। एक होते कहानी वाले पाठ, उनको कहते हैं प्रोस, और जो कविता वाले पाठ होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? पोयम। उसकी कोई भी 4 लाइन उठाई जाएगी और पेपर में लिख दी जाएगी, और उसमें जो कुछ प्रश्न दिए रहेंगे उन प्रश्नों का उत्तर उसी में से ढूंढ करके खोज करके लिखना है। फ्री के नंबर है। खोजोगे कैसे? कई सारे बच्चों को खोजते भी नहीं आता है। खोजोगे कैसे मालूम है? देखो, आपने क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन के 3-4 शब्द पकड़ लो। कम समय में खोजने का तरीका बता रहा हूँ। क्वेश्चन के 3-4 शब्द पकड़ लिए, 2 शब्द पकड़ लिए, है ना। अब वो स्पीड में देखो वो 2 शब्द कहाँ लिखे करके, है ना, मिलाओ खटाक से कहाँ लिखे, ढूंढो वो 2 शब्दों को ढूंढो, और जहाँ पर भी 2 शब्द आपको मिले उस 2 शब्दों को पकड़ लिए। अब इधर से फुल स्टॉप से लेकर के इधर के फुल स्टॉप तक एक लाइन जाकर के आपने लिख करके उसका आंसर आ गए। कर लोगे इस प्रकार से। लेकिन एक्सट्रैक्ट का एक क्वेश्चन आता है, वो किसी दिन बनता है। बताऊँ क्या है वो? एक्सट्रैक्ट का लास्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये जो गद्यांश लिया गया है ये कौन से पाठ से लिया गया है और उसके लेखक कौन है। तो आपको पता रहना चाहिए कि उस जो गद्यांश लिखा गया है उसके लेखक के नाम कौन है और लिखा किसने है। राइटर के नाम भी याद करना पड़ेगा। जो पाठ अर्धवार्षिक में आ रहा है मासिक कैलेंडर के हिसाब से उनके। पोएम में भी ऐसे किया जाएगा। आपको पोएम की 4 लाइन लिख दी जाएगी, उसके 2-3 क्वेश्चन लिख दिए जाएंगे, उसके उत्तर आपको उसी में से खोज करके आपको लिखना है। नहीं मिलेगा ना, ढूंढ के परेशान होगा, नहीं मिल रहा ना आंसर, कुछ भी उसी पोएम को कुछ भी लिख के जाना, लेकिन छोड़ के मत आना। आएगी नहीं? आया समझ में? बन जाएगा, ठीक है। और फ्री के नंबर सुनो, 6वां फ्री के नंबर आपको पेपर में आएगा अनसीन पैसेज। क्या आएगा? अनसीन पैसेज। ये फ्री के नंबर है, बिना पढ़े नंबर मिल जाएंगे। अब कैसे मिलेंगे समझो। बिना पढ़े नंबर, देखो बिना पढ़े नंबर कैसे मिलेंगे। एक पैसेज दिया रहेगा, कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे, उनके उत्तर आपको उसी में ढूंढ करके देना है। ढूंढने का तरीका वही रखना, लेकिन ढूंढने से पहले एक बार पैसेज को रीड कर लेना। जब तुम पैसेज को एक बार रीड कर लोगे उसके बाद ढूंढोगे ना, तो ढूंढने में बहुत कम समय लगेगा। एक बार पैसेज को क्या कर लेना, रीड कर लेना, और कोई भी क्वेश्चन के 2 शब्द पकड़ना, उसको वहीं पर देखना, जैसे मिले झटाक से आप उसको लिख करके आ जाना। इतना आपने तैयार कर लिए। अब मेरी बात सुनना, देखो अब आपकी जो गाइड है ना आंसर को, अब आता हूँ मैं आंसर क्वेश्चन पे। कहाँ पे आ रहा हूँ मैं? आंसर क्वेश्चन पे। मेरी बात सुनो, अगर पेपर लीक हो गया कहीं से, तुम लोग को आंसर क्वेश्चन मिल गए, उसको रट्टा लगा लेना। अब अगर आंसर क्वेश्चन नहीं मिले तो तरीका जानो, जापानी तरीका आंसर क्वेश्चन को ढूंढने का। अब देखो कैसे करोगे आंसर क्वेश्चन, ठीक है। अब बारी आती आएगी आंसर क्वेश्चन की। आपको आपकी कौन सी बुक है? बिहाइव बुक। कौन सी बुक है आपकी? बिहाइव। बिहाइव बुक का आपको लेसन कौन कौन से आ रहा है? आपको बिहाइव बुक का लेसन 1 आ रहा है, लेसन 2 आ रहा है, लेसन 3 आ रहा है, लेसन 4 आ रहा है, लेसन 6 आ रहा है, लेसन 8। बिहाइव बुक के आपको इतने लेसन अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। पीछे से याद मत करना, ठीक है, शुरू से याद करना, क्योंकि गणित में भी ऐसे हुआ था, अध्याय 7 अध्याय 8 आया नहीं लास्ट वाला, इसलिए शुरू से याद करना। कहाँ से याद करना है? शुरू से। और दूसरा आपकी कौन सी बुक है? मूवमेंट। कौन सी बुक है? मूवमेंट। मूवमेंट से बुक का कौन कौन सा अध्याय आ रहा है आपको? अध्याय 1, अध्याय 4, अध्याय 5 और अध्याय 7। इतने अध्याय कौन सी बुक के आ रहे हैं? मूवमेंट बुक के। कौन सी बुक के आ रहे हैं? मूवमेंट बुक के। अब समझो जापानी तरीका क्या है। इतने सारे आंसर क्वेश्चन, एक पार्ट में 30-30 आंसर क्वेश्चन, इतने याद करेंगे तो भैया 2-3 महीने लग जाएंगे अपन को। लेकिन पेपर का है अपना परसों। लीक हो गए तो फिर वही याद कर लेना, और नहीं हुए तो क्या करोगे? सुनो जापानी तरीका। इस पार्ट को उठाओ, अपने हिसाब से कोई भी 4 क्वेश्चन निकालो आईएमपी वाले, कोई भी 4 याद कर लो। कर ली याद? अब पेपर में प्रश्न कोई सा भी आए, पेपर में प्रश्न कोई सा भी आए, आप उत्तर वही लिख करके आना जो आपने याद करके गए हो, ठीक है। क्योंकि हर क्वेश्चन का आंसर उसी से मिलता जुलता रहता है। मास्टर ने बोला क्या लिख करके आ गए? अरे सर मैंने वो फलानी केशव की गाइड में ऐसे लिखा है, आपने गलत चेक करो, केशव की गाइड में लिखा है ऐसा। मैंने एक बार ऐसे बोल दिया था, अरे वो मैंने शिवलाल से याद नहीं करा, मैंने केशव की गाइड से याद करा था, उसमें ऐसे लिखा करके। आ रहा है समझ में? मास्टर को क्या पता कौन सी गाइड से याद करो, आपको लिख के आने वहाँ पे। आ रहा है कि यहाँ समझ में? छोड़ के आना है क्या? नहीं। फिर दूसरा पार्ट उठाया आपने, इसके 3-4 क्वेश्चन निकाल लिए इंपॉर्टेंट वाले, जो लग रहा है कहीं से पेपर लीक हुआ तो वही रट डालना, ठीक है। अब नहीं हुआ लीक तो क्या करेंगे? फेल होंगे क्या? नहीं होंगे फेल। हर चीज़ का तोड़ होता है, हर समस्या का समाधान होता है, हर बंद दरवाजे की एक चाबी होती है, हर चीज़ का एक ट्रिक होती है। इसकी ट्रिक क्या है? पार्ट 2 उठाओ, 3-4 क्वेश्चन उठाए,
ध्यान से याद कर लिए याद, क्वेश्चन कोई सा भी आए है ना, लेकिन आंसर आपको इस पार्ट का ही क्वेश्चन कोई भी आए, आंसर वही लिख के आना जो आपने याद कर। और बेसिक बता रहा हूँ, एनसीईआरटी की आपको जो अंग्रेजी है ना, उसमें हर क्वेश्चन के प्रश्न सेम है और हर क्वेश्चन में आंसर सेम ही लिखे रहते हैं। इसके बाद हर कौन अध्याय 1 2 3 4 6 8, ये कितने पार्ट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट है आप लोग के। हल्ला मत करो, देखो अभी बंद मत करो, रुको। अरे नालायकों, क्या है ये, बंद कर। आई क्यों जाते हो, है ना कि नहीं? देखो यहाँ पर मेरी बात सुन लो, इतने तुम्हारे क्वेश्चन है, इतने तुम्हारे क्या है क्वेश्चन है, हर पार्ट है कितने कितने याद कर लो, 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 प्रश्न कोई भी है, आपको उत्तर वही लिख करके आना है। ये हो गया आपका याद करने का पूरा तरीका। इसके बाद अगली चीज यहां पर समझो, अब बच्चों पेपर सबसे आखिरी में ग्रामर पढ़ना। अब पूछो कि सबसे आखिरी में ग्रामर पढ़ने के लिए क्यों बोल रहा हूं? ग्रामर इतनी मोटी है और मात्र कितने नंबर की? 10 नंबर। तो 10 नंबर के पीछे क्यों भाग रहे हो? इतनों पढ़ने हैं और 10 नंबर मिल रहा है, और एम इतनों से पढ़ने हैं और 70 नंबर मिल रहा है। इसलिए पहले उसको पढ़ के पूरा खत्म कर डालो, सबसे आखिरी में फिर काय में आओ, ग्रामर में। ये मेरा तरीका है, आपका तरीका अलग हो सकता है, आप अपने तरीके से करना। आया आपको समझ में? आया कि नहीं आया? हाँ, इतना आपने तैयार कर लिए, आपको आराम से अच्छे नंबर मिल जाएंगे अंग्रेजी में। पेपर में अच्छे से लिख करके आना, छोड़ के कुछ भी नहीं आना। अब मेरी बात सुन, अब मेरा काम क्या है? अब मेरा एक काम ये बचा है, अब मैं आप लोग को क्या समझाऊंगा? ग्रामर समझाऊंगा। क्या समझाऊंगा? ग्रामर। और आईएमपी क्वेश्चन लिखवा करके कल मैं आपको समझाऊंगा। कल की कोचिंग में आईएमपी क्वेश्चन, ग्रामर, है ना, टेंस, इंट्रोगेटिव, एन दा का प्रयोग, आर्टिकल्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर मैं आप लोग को समझाऊंगा। ठीक है?